नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि हमें जीके का बताइए दोस्तों प्लान। जीके हम कैसे तैयार करें बहुत ही कम समय में। जैसे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय है तो जीके कैसे तैयार करें। दोस्तों जीके के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीके के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादा। दोस्तों जैसा कि अभी फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो जीके पूछा गए थे दोस्तों, उसमें जो आपके मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन थे वो हर शिफ्ट में यूपी जीके आ रहा था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है यूपी जीके जो है कुछ जीके की अपेक्षा पूरी सामान्य जीके सामान्य विज्ञान की अपेक्षा यूपी जीके का सिलेबस थोड़ा है दोस्तों, कम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यूपी जीके को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें लिमिटेड सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप जीके पे नहीं भी आपके मान लीजिए 20 भी क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपको नॉर्मली 25 से 30 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूपी जीके पूरी तरह से आनी चाहिए दोस्तों। यूपी जीके की कोई भी बुक दोस्तों आप कर सकते हैं, आपने कहीं से क्लास ज़रूर की होगी और अगर आपने क्लास कर ली है तो बस बुक को लगातार रिवीजन करते रहिए। बुक को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे आपके जीके में क्लियरिटी आएगी। दोस्तों जीके ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, तो जितना ही अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपका क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात अच्छी बात यह है कि जो परीक्षावाणी की बुक है इसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो पहले जैसे आपने थ्योरी कर चुका है तो क्वेश्चन रीड कर लीजिए, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से करिए। एक टाइम टेबल के साथ इसे एक एक दो चैप्टर लर्न करिए, डेली का डेली एक एक जैसे चैप्टर है तो एक चैप्टर को रिवाइज करिए, उसके बाद उसी के क्वेश्चन कर लीजिए। तो दोस्तों जीके के लिए सबसे पहले आपने यूपी जीके कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ से आपके मान लीजिए एग्जाम में लगभग 13 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है दोस्तों स्टैटिक जीके का। आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके की बात की जाए तो मान लीजिए नॉर्मली 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके की हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके बहुत ही गहराई में ना जाके नॉर्मली जो इंटरनेशनल नेशनल करेंसी और कैपिटल इससे संबंधित और जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल वगैरह ये सब मान लीजिए। तो स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश के जो है उससे पूछे जा रहे हैं, कुछ जो आपका होता है इंडिया के भारत से पूछे जा रहे हैं। उसमें मान लीजिए भारत रत्न हो गए, जितने भी अवार्ड हैं आपको आने चाहिए, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो आने चाहिए, सारे दिवस आने चाहिए और आपकी सारी करेंसी और आपकी सारी कैपिटल ये आनी चाहिए। ये 5 चीज़ अगर आप करते हैं तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से कंप्लीट मान लिया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान कर लीजिएगा उसी के साथ, और जैसे जियोग्राफी में स्टैटिक जो होता है वो तो वो जियोग्राफी में मान लीजिए आता है लेक हो गई और नदियाँ हो गई, तो ठीक है ये सब जियोग्राफी में आ जाएगा। तो मान लीजिए इस बार कुछ योजनाएं भी शायद पूछ सकता है तो योजनाएं भी इस बार करके जाना, क्योंकि पिछली बार तो मान लीजिए पूछा नहीं था। लेकिन दिवस तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दिवस पिछली बार भी पूछ रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो स्टैटिक जीके कर लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल आपके एग्जाम में आता है वो आता है पॉलिटी का दोस्तों। पहले आपका यूपी जीके करिए, अगर उसके बाद करते हैं तो स्टैटिक जीके को आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आप दोस्तों करना है तो पॉलिटी को कंप्लीट करिए। पॉलिटी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मान लीजिए यूपी जीके 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन और जीके स्टैटिक जीके आपको मान लो 7, तो 20 क्वेश्चन ये हो गया और 5 क्वेश्चन आप पॉलिटी ले लेंगे तो 25 क्वेश्चन आपके 3 ही सब्जेक्ट से बन जा रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से करंट अफेयर आप डेली करते हैं तो 3 से 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। 3, 4, 5 इसमें से कोई भी नंबर्स आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आप लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं कि मेन चीज़ें वो करना है। जैसे जो नई चीज़ों को उद्घाटन हुआ पिछले एग्जाम में देखने को मिला कि जितनी नई चीज़ों का इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ से आपकी बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रधानमंत्री ने कहीं गए हैं, कोई इनॉग्रेशन किया है, कोई नई चीज़ का उद्घाटन किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर उस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से कर लेना है। अगर स्टैटिक जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी इतना कर लेंगे दोस्तों तो आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग 25 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आपने ज़रूर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, इकोनॉमी भी पढ़ा होगा और जियोग्राफी भी पढ़ा होगा। तो हिस्ट्री में दोस्तों क्या करना है, इंपॉर्टेंट जैसे जो भी मान लीजिए बुक्स हैं, कोई भी अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिक टाइप का पढ़ना है, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो पढ़ लेना है।
जियोग्राफी में क्या करना है, जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट नदियाँ पढ़ लेना है, लेक्स पढ़ लेना, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना है। तो इस टाइप का आप जियोग्राफी में कर सकते हैं। और पॉलिटी बात की जाए इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ और भी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट वो कर लेनी है। ठीक है, तो इकोनॉमी मान लीजिए उसमें तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या आपको करना है। अगर इतना कर लेंगे तो लगभग 25 to 30 तक आपके अटैम्प्ट आप आसानी से कर जाएंगे, बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आसानी कर सकते हैं। बाकी जीएस की बुक ये हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर की गई हैं मेरे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, जो चीज़ साइंस का क्वेश्चन बात की जाए तो साइंस अभी तक बहुत अच्छा नहीं पूछा गया था। साइंस में करना है तो तीनों में कुछ जैसे फिजिक्स इंपॉर्टेंट यूनिट्स कर लीजिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में जाइए तो कुछ आपको जैसे वो सूत्र होते फार्मूले होते वो कर लीजिए, केमिकल नेम कर लीजिए। ठीक, जैसे H2O, पोटेशियम, यूरिया, इन सब का फार्मूला वगैरह। और केमिस्ट्री में जाइए तो वहाँ पे कुछ विटामिन्स वगैरह कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। बायोलॉजी में इसी प्रकार डिजीजेज होती हैं जो वो कर लीजिए, और जो भी शाखाएं होती हैं उनके अध्ययन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट खोज हैं साइंस में वो कर लीजिए। बस साइंस में इतना ही एनफ होगा दोस्तों। तो जीएस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपके सामने है और इसको आप फॉलो करिए और बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में करके आप ज़रूर आएंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सिर्फ आप बुक को ही अब लास्ट में पढ़ें, ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में ना पढ़ें। और अगर सिलेबस आपने नहीं किया है तो ज़रूर आपको करना चाहिए। और जीएस के लिए तो दोस्तों आप सिलेबस पे नहीं भागना चाहिए, आप बुक को ही अगेन बाई दोबारा और दोबारा उसे रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आप सिलेबस करने के लिए टाइम नहीं है जीएस का, तो बस बुक को करते रहिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत ही बेस्ट है, नोट्स को रिवाइज करते रहिए और मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए। एडिशनल जो चीज़ें आती हैं नोट करके उसे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।